हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर साइंस यानी विज्ञान शिक्षण में राजन सीरीज़ के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी। तो आज उसी अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है आपका। और इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें 2019 के में जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे उनमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 102, सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो सरल मशीन तो आप जानते हैं कि जिनसे कोई भी काम आसानी से या सरलतापूर्वक किया जाता है या बहुत तेज़ी से हो जाता है। किसी भी काम को हम तेज़ी से, आसानी से और सरलतापूर्वक करते हैं, उन्हें हम सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको जब चैप्टर वाइज वीडियोस कराई दी थी आपको, उसमें भी बताया था। और इससे पहले भी आपका इसी अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आ चुका है कि सरल मशीन किसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका यहाँ पे कहा गया है कि सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है: उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। और इन सब के बारे में विद डिटेल मैंने आपको वीडियोज़ में बताई है, आप वहाँ पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में जब पूछा जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको इतना ही आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका यानी प्रश्न नंबर 103 है, घिरनी क्या है। तो घिरनी एक सरल मशीन है, यानी कि घिरनी सरल मशीन का ही एक टाइप्स है। ठीक है, यह चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। नेक्स्ट है एक प्रश्न नंबर 104, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो अगर विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल से वीडियो आपको अलग से ही वीडियो दी हुई है। आप वहाँ पे आराम से इसके बारे में, इसके लक्षण, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या स्रोत हैं, किसकी कमी से होते हैं और ये कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, इनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, हर चीज़ मैंने आपको बताया है और वो भी ट्रिक वाइज बताया है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जा करके और विटामिन के बारे में जानिए। तो चलिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स रोग। ठीक है, यहाँ पे सूखा रोग होता है यानी रिकेट्स रोग होता है। और ये क्या करता है, इससे बच्चों में जो हड्डियाँ होती हैं, बच्चों की हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। ठीक है, और इसको दूर करने में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका है कि इसको दूर करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश जरूर लेना चाहिए। ठीक है, जिन भी बच्चों में विटामिन डी की कमी है उसे सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की कमी दूर होती है। ठीक है, और क्या क्या उपाय करना चाहिए, हमें दूध का पीना चाहिए, मक्खन है, मछली है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, यही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कोलेकैल्सीफेरॉल होता है। अगर आप कैल्सीफेरॉल भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा को हम NaHCO3 कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उपयोग क्या क्या है। तो त्वचा को गोरा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए किया जाता है, खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए किया जाता है। आप बेकिंग सोडा डालते हो ना खमीर बनाने के लिए, केक के लिए इसका उपयोग होता है और ब्लीचिंग एजेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 106 है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो मैंने कल की वीडियो में भी यही बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया था। मैंने कहा था सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, आपका जल में और वसा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने कहा था ना कि वसा में कीड़ा दिखता है। ठीक है, वसा में क्या होता है, कीड़ा होता है। तो कीड़ा का मतलब क्या हो गया, वसा में कीड़ा होता है, यानी कि कीड़ा का मतलब कीड़ा। विटामिन A, D, E, K क्या हो गया, विटामिन A, D, E, K जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन जो होता है, बचा क्या हमारे पास, B और C, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन C, विटामिन B, कॉम्प्लेक्स B1 थायमीन, यानी कॉम्प्लेक्स B1 को हम थायमीन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स B2 यानी राइबोफ्लेविन, B3 निसाइन, B5
पेटाथेनिक एसिड और B6 B7 बायोटिन B9 फॉलिक एसिड B12 में। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, आपको सब सिंपल सा यही लिखना है कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी होता है, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन कीड़ा यानी कि विटामिन ए कीड़ा यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 107, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी घड़ी में चाबी भरते हैं तो उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है। कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके उत्सर्जी अंग का नाम क्या होता है? फेफड़े, गुर्दे तथा त्वचा में किया जाता है। कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन जो होता है वो फेफड़े, गुर्दों और त्वचा में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। कार्य मतलब आप जानते हैं वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य का जो इकाई होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी ये आपकी वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, क्योंकि इसलिए ये शॉर्ट थी क्योंकि बस इसमें कुछ ही क्वेश्चंस बचे थे जो मुझे आपको कवर कराने थे। तो आज आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न विज्ञान के यानी राजन सीरीज़ के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप अब कुछ बच्चे पवन सीरीज़ भी पढ़ते होंगे और कुछ राजन सीरीज़ पढ़ते होंगे, तो पवन सीरीज़ पढ़ें आप या राजन सीरीज़ पढ़ें, दोनों सेम होता है। मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि इसमें क्या होता है। तो राजन सीरीज़ में जो फ्रंट पेज पर होगा वो पवन सीरीज़ में क्या होता है? बैक पेज में होगा। ठीक है, तो बस डिफरेंस यही रहता है। क्वेश्चन सेम होते हैं, सेम पैटर्न होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पवन सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो राजन सीरीज़ में वो क्वेश्चन नहीं दिए। सेम होता है, बिल्कुल सेम। मैं बता रही हूँ ना, दोनों सीरीज़ मैंने देखी हैं, दोनों सीरीज़ को मैंने पढ़ा है, सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप कोई भी एक सीरीज़ ले लेते हैं तो आप आराम से उसको पढ़िए। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।